जब जब चुनाव आता है तब मोदी जी को या तो मां की याद आती है या फिर सेना की। सेना के नाम पर वोट मांग ही चुके हैं, अब इन्होंने एक बार फिर मां का सहारा लिया। भावुक अंदाज में अपनी लिखी हुई स्क्रिप्ट पढ़ते हुए मोदी जी मां के सम्मान की खूब दुआई दी। मकसद इमोशन के जरिए मां का नाम लेकर सहानुभूति बटोरना। बिहार में आरजेडी कांग्रेस के मंच से मेरी मां को गालियां दी गई। ये गालियां सिर्फ मेरी मां का अपमान नहीं है, ये देश की मां, बहन, बेटी का अपमान है। मां के नाम पर मोदी जी जो इमोशनल पॉलिटिक्स कर रहे हैं, आज उसकी एक एक कलई खोलेंगे। और इस सच को जानना हर उस नागरिक के लिए जरूरी है जो मोदी जी की लिखी स्क्रिप्ट सुनकर उसके शिकार हो रहे हैं। बिहार से एक वीडियो वायरल हुआ, दावा किया गया कि मोदी जी को गाली दी गई। वीडियो के अनुसार एक मंच था जहां काफी संख्या में लोग उस पर मौजूद थे और उसी भीड़ में से एक शख्स ने गाली दे दी। इस पर कोई सफाई नहीं, कोई बचाव नहीं। राहुल गांधी की निकाली गई वोटर अधिकार यात्रा से बिहार में जो प्रभाव विपक्ष का बढ़ा, उससे आपको इतनी बौखलाहट कि आपने सीधे सीधे राहुल तेजस्वी को टारगेट किया। जबकि ध्यान देने वाली बात है कि वहां न कांग्रेस का कोई शीर्ष नेता मौजूद था और ना ही आरजेडी का। सरकार आपकी है, कार्रवाई आपको करनी है, लेकिन आप तो उसमें इमोशनल पॉलिटिक्स करते हुए सिंपैथी गेन कर रहे हो। आज आपको मां के सम्मान की याद आ रही है। देश के पूर्व प्रधानमंत्री की पत्नी सोनिया गांधी, उनके लिए तू तड़ाक वाली भाषा का इस्तेमाल किसने किया? आपने। कांग्रेस की विधवा आपने बोला। जर्सी गाय का मतलब क्या होता है वो तक आपने बोला। 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड तक आपने बोला। और हाँ, मुजरा कहां की भाषा होती है वो तक आपने बोला। ये कांग्रेस की कौन सी विधवा थी? आइए ध्यान बता दीजिए, इस देश में कभी किसी ने 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड देखी है? खुद के गिरेबान में झांकिए। और ये तो बस आपकी बात है। आपके दल यानी बीजेपी के सूरवीर प्रवक्ता जो टीवी डिबेट में बैठकर विपक्षी नेताओं की मां बहनों को गालियां देते हैं, तब आपका मुंह क्यों सिल जाता है? प्रेम शुक्ला आपका राष्ट्रीय प्रवक्ता, लाइव टीवी पर कांग्रेस प्रवक्ता की मां को गाली दी उसने। अरे तुम जानते हो, मेरा बाप जानता है, तेरी मां है। ऐसे गालीबाज प्रवक्ता पर कोई कार्रवाई की आपने? नहीं। आपका चहेता गौरव भाटिया डिबेट में जब हार रहा था, बोलने के लिए कुछ भी नहीं था, तब कांग्रेस की महिला प्रवक्ता की बॉडी शेमिंग करने लग गया। तब कहां थी आपकी महिला सम्मान की दुहाई? क्या इनकी मां नहीं है? अरे अपने दांत देखो, मुंह के अंदर 2 रसगुल्ले भर के आई हो। नहीं गौरव जी, दो रसगुल्ले मुंह के अंदर रखने आई हो, बातें कर रही हो, बकवास करती हो, मुंह देखो अपना ताड़का कहीं की। आज भी आपके ऐसे गालीबाज प्रवक्ता टीवी चैनलों पर बैठकर आप ही का बचाव कर रहे हैं। आपने इन पर कोई कार्रवाई नहीं की। आज आपको नैतिकता की याद आ रही है। चूंकि बिहार में चुनाव है, राहुल गांधी और तेजस्वी यादव ने वोटर अधिकार यात्रा निकाली, जिसमें एक भारी जन सैलाब देखा गया। विपक्ष के बढ़ते प्रभाव से इतनी बौखलाहट कि छठ मैया को आपने जोड़ दिया। मैं बिहार की जनता के सामने मां को गाली देने वालों से कहना चाहता हूं, मोदी तो तुम्हें एक बार माफ कर भी देगा, लेकिन भारत की धरती ने मां का अपमान कभी बर्दाश्त नहीं किया है। इसलिए आरजेडी और कांग्रेस को 7 बहनी से माफी मांगनी चाहिए, छठी मैया से माफी मांगनी चाहिए। इसकी भी एक वजह है, मोदी जी की स्क्रिप्ट ऐसे ही नहीं लिखी जाती। कुछ ही महीनों में बिहार विधानसभा का चुनाव होना है और बिहार के लोगों में छठ मैया को लेकर काफी मान्यता है। ऐसे में आप उनके श्रद्धा भाव के जरिए उन्हें भावुक करके सहानुभूति हासिल करना चाहते हो। ये इमोशनल पॉलिटिक्स का खेल बंद कीजिए। मां का सम्मान करना है तो पहले अपनी जुबान संभालिए, अपने प्रवक्ताओं को मर्यादा सिखाइए। और हाँ, अगर मां की बात करनी है तो हर मां की बात कीजिए, चाहे वो मणिपुर की हो, दिल्ली की या विरोधी दल की, क्योंकि मां होती है और सम्मान होता है।